हमारी गवर्नमेंट ये कमिटमेंट करती है कि जो पानी की सप्लाई है उसको प्रॉपरली रेगुलेट किया जाएगा। जो स्कीम अभी आ रही है उसको स्पीड अप किया जाएगा। शीघ्र से शीघ्र वो समर्पण किया जाएगी शिमला शहर के लोगों के लिए। और उसमें जो अटकलें आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, वो काफी हद तक अभी पिछले 1-1.5 महीने में रिजॉल्व की गई है। आगे इनके कई इश्यूज हो रहा है। जो टैक्स के बारे में इन्होंने अभी बात की है कि सार्वजनिक टैक्स होगा, इक्वल टैक्स होगा, बराबरी का टैक्स होगा, ये इशू एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, पॉलिसी मैटर है। ये गवर्नमेंट कांग्रेस की है, इस इशू पे डिबेट होगी, इस इशू को हम सरल करने की कोशिश करेंगे, पर लेकिन जो इन्होंने कहा है वो इम्प्लीमेंट करना, चाहे जो भी सरकार है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें कई इश्यूज है। इसमें कमर्शियल लाइन अलग है, डोमेस्टिक लाइन अलग है, सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट्स आपके अलग है, लोकेशन वाइज आपका ये सारा सिस्टम अलग है। इसीलिए ये यूनिट एरिया मेथड सिस्टम बनाया गया था और आज की तारीख में मेरे ख्याल में इससे लोग सेटिस्फाई है। और अब सेटिस्फाई होने के बाद भी अगर आप इसको छेड़ाखानी करने की कोशिश करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और लोगों को इसमें राहत मिलने के बजाय उनके दुख और दर्द और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि जो ये पॉलिसी चल रही है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स है लोगों को, उसमें कोई ऑब्जेक्शंस है लोगों को, उनको एड्रेस किया जाए, उनकी बात सुनी जाए और जितना भी सरल किया जा सकता है तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा। लोगों की प्रॉब्लम सुननी जरूरी है, उनकी प्रॉब्लम्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने लानी जरूरी है और उसका निष्कर्ष निकालना भी बहुत जरूरी है। फिर इन्होंने कहा है कि वर्तमान में कूड़ा बिलों को 50% तक माफ किया जाएगा। एक बहुत बड़ा इशू है। आपने कमिटमेंट की थी कि जो कोविड के दौरान आपने कारोबारियों के और इंक्लूडिंग जो आपके टेनेंट्स हैं एमसी के, उनके किराए पे और कूड़ों के बिलों पे और कई चीजों पे हम माफ करेंगे और गवर्नमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसके एवज में कंपनसेट करेगी। ये सिर्फ बातें बोली गई है। आप सब जानकार लोग हैं, आप पता कर सकते हैं कि इसमें कोई पैसा आया है या माफी हुई है या उसको रिड्यूस किया गया है। और आपने ये प्रॉब्लम, इनफैक्ट जो 50% आप बोल रहे हैं हम आप कम करेंगे, ये प्रॉब्लम आपने एक और बड़े गंभीर स्तर पे पहुंचा दी है। सैफ सोसाइटी है वो एक अलग इंस्टीट्यूशन था और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक अलग इंस्टीट्यूशन था। सैफ सोसाइटी जब बनी थी और उन दौरान हम भी उसके एक हिस्से थे और वो एक सेल्फ सस्टेनिंग सोसाइटी बनी थी। जो आपका कलेक्शन आएगा तो उसी कलेक्शन से आपको डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए बनी थी ये सोसाइटी। तो उसी सोसाइटी का जो कलेक्शन आएगा उसी से उनकी सैलरीज निकलेगी। और जब उसमें आपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखे थे तो उससे उन दौरान जब ये बनी थी तो उसमें से इनकम के भी स्कोप था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। आज की तारीख में वो इशू एक बिल्कुल ही जिसे कहते हैं खत्म हो चुका है। सैफ सोसाइटी के नाम पे आप स्ट्रीट स्वीपिंग भी कर रहे हैं, आप उसके नाम पे विभिन्न जगह पे आपने लोग सैफ सोसाइटी के थ्रू लगा लिए हैं। डोर टू डोर कलेक्शन की जो कलेक्शन हो रही है उसी सैलरी से, उसी पैसे से आप और लोगों की सैलरी भी दे रहे हैं। तो इस कारण जो कलेक्शन है
और जो सैलरी है उसमें बहुत फर्क आ गया। डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर वो आपका डेबिट में जा रहा है। और उस इश्यू को लेते हुए ना सेल्फ सोसाइटी का पूरा हो रहा है और ना ही आप कॉर्पोरेशन की जो इनकम होनी थी वो इनकम हो रही है। सेल्फ सोसाइटी के माध्यम से ही आप लोगों को भर्ती कर रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट में इनके पास ये डिमांड भी थी, जो मुझे इनके यूनियन लीडर्स भी मिले हैं और आपके जो ये कंसर्न्ड सेल्फ सोसाइटी के जो लीडर्स थे और आपके स्वीपिंग और जो हमारे मेन सैंक्शन पोस्ट और एमसी के एम्प्लॉयज के जो लीडर्स थे वो भी मिले थे। वहां पे भर्ती सेल्फ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई नहीं की गई और सबको सेल्फ सोसाइटी के थ्रू आपने एडजस्ट किया है। तो 50% अगर आप अभी लॉस में चल रही है ये चीज और अभी भी अपने दोनों एंड को मीट नहीं कर पा रहे हैं और उसके ऊपर आप बोल रहे हैं कि हम 50% आपको इस पे रिबेट देंगे, और आई थिंक ये एक सिर्फ जुमला है या जो भी इसका वर्ड यूज कर सकते हैं वो है। और अगर करना चाहते हैं पहले पहले इसको स्ट्रेंथन करते हैं पिछले 5 साल में और इसको उस लेवल पे ले आते हैं कि बाद में आपकी पोजीशन होती कि आप हम 50% ऑफ करके लोगों को हम इसमें बेनिफिट देते हैं। हर घर हर वार्ड में सुलभ शौचालय खोले जाएंगे, ठीक है, ये एसेंशियल सर्विसेज है, खोलने पड़ेंगे, खोले हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या किया है? एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने माल रोड के वॉशरूम का था। एसेंशियल, सबसे एसेंशियल जगह है, इंपॉर्टेंट जगह है, लाखों लाखों रुपया खर्च करके यहाँ टूरिस्ट आते हैं। लगभग 1 साल 8 या 9 महीने तक आपका ये वॉशरूम बंद रहा। इसके आप लोग सब विटनेस हो। यहाँ आप एक वॉशरूम को ठीक नहीं कर सके तो आप ये हर वार्ड में खोलने की जो आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, आई थिंक वो अगेन एक पब्लिक के साथ जिसे कहते हैं झूठ बोलने की प्रक्रिया और जो इनकी आदत है उसको आगे चलाने के लिए आप इन चीजों को बोल रहे हैं। और जो जहां तक कि सुलभ इसकी सोसाइटी की बात है, इन्होंने जो असेंशियल बाथरूम्स है जहां पे इनकी कमाई है, वनरेबल जगह पे जहां पे बाथरूम्स है, वो उनका फोकस वहां पे है। आप किसी भी गली और किसी भी अपने सराउंडिंग एरिया के वॉशरूम में जाओ, आई डोंट थिंक सो कि वो यूजेबल है। और उसमें मतलब कई जगह तो बंद पड़े हैं, कई जगह उसमें अंदर लोग रहने लग गए इन्हीं के सुलभ वालों के, या कुछ सफाई नाम की वहां पे कोई चीज नहीं है। किसी जगह आपका पानी नहीं है, कहीं पे आपका जिसे कहते हैं वहां पे अटेंडेंट नहीं है और बहुत प्रॉब्लम्स है। तो जो ठीक जगह है, ल्यूक्रेटिव जगह है, वहां सोलर सोसाइटी है। इसको हम अपने कार्यकाल में डेफिनेटली इसके लिए हम इसमें बदलाव लाएंगे और इनको हम अच्छे तरीके से चलाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज है इसमें। फिर इन्होंने चलो काफी कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसके आगे भी इन्होंने कुछ एक पॉइंट्स दिए हैं कि ये पार्किंग करेंगे, उस पर मैं भी आगे आता हूँ, हर वार्ड में ये करेंगे। इन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि हमारी सरकार गरीब लोगों को 2 बिस्वा जमीन देंगे। इसमें भी इन्होंने लिखा है महिलाओं को भी देंगे, लोगों को भी देंगे। कहां से देंगे जमीन? चारों तरफ तो जंगल की जमीन है, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट से आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आपने फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं ली और काम शुरू कर ले, आज लटके पड़े हैं। हमारे ऊपर बहुत बोझ छोड़ गए हैं कागजी कार्रवाई का पिछली गवर्नमेंट। 2 बिस्वे जमीन आप एमसी की आप दे नहीं सकते हो। आप एमसी की जमीन कैसे किसी के नाम पे कर सकते हो? तो ये पॉइंट भी आपका, मतलब जैसे भी आपको ठीक लगता है, यू कैन एलेबरेट ऑन इट। तो ये फजूल का एक फार्स है और गलत बात है और झूठी प्रक्रिया है। खतरनाक पेड़ काट लेंगे, गिरा लेंगे, ये कर लेंगे। अभी तक क्यों नहीं किया आप लोगों ने?
ट्री कमेटी में हम ये करेंगे वो करेंगे। आज की तारीख में भी जो पिछली टेन्योर था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उन दौरान के जो पेड़ डिक्लेयर किए गए हुए हैं और उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है कि ये कटने चाहिए, गिराने चाहिए, ये ह्यूमन मतलब इंसान के लिए भी इसमें प्रॉब्लम है और प्रॉपर्टीज के लिए भी इसमें प्रॉब्लम है, वो नहीं काटेंगे आप लोगों से। अब क्या काटोगे आप इन पेड़ों को? किस तरीके से काटोगे इन पेड़ों को? आपने उस टाइम इसमें क्यों संज्ञान नहीं लिया? कई पेड़ तो ऐसे जो बिल्कुल लोगों के मकान के ऊपर टच कर चुके हैं। पूरी 5 साल में आपने क्या किया? ट्रिपल इंजन सरकार बोलते थे आप उस टाइम, दिल्ली, हिमाचल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये इश्यूज उनको उस टाइम एड्रेस करने की जरूरत थी। आज लिख के किस मुंह से ये चीजें बोल रहे हैं, किस दिमाग से ये आपको लिख के इन चीजों को भेज रहे हैं? जो इनका कार्य काल रहा है 5 साल में, उसमें उसकी उपलब्धि तो बताया कि हमने क्या किया, कैसे किया। एक स्मार्ट सिटी को छोड़ के, स्मार्ट सिटी का भी आपको सबको पता है कि क्या है, उस पर अभी हम आगे आते हैं। हमारी सरकार बिजली के मीटरों को बिना एनओसी के मीटर लगाने का निर्णय लेकर लाखों मीटर लगा रही है। आज की तारीख में जिस टाइम बिजली के मीटर के बिल आते हैं, मेरे ख्याल में उसके भुगतान के लिए जब लोग जाते हैं तो जितने वो बिल आए उनके मेरे ख्याल में 60% बिल के तो आपके ऑब्जेक्शनेबल हो जाते हैं। एक बार ही आपने मीटर बदले, उसमें क्या डिफेक्ट निकाला, टेक्निकली क्या चीज हुई, ये खुद ही इस चीज को जानते हैं। फिर दूसरी बारी आपने और अभी मीटर बदले सारे, उतने बड़े बड़े ढांचे लगा के वहां पे ले आए, और उस मीटर की शिकायत एक आदमी बोले, 2 आदमी बोले, 4 आदमी बोले, हम मानने को तैयार है। तो सैकड़ों आदमी जब इनको बोले, जब आपके मीटर के बिजली के बिल्स आते हैं, तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। वो जंप कर रहे हैं वो मीटर। जिस आदमी का बिल सपोज 100 रुपए आता था, उसी आदमी का बिल लिटरली अब डबल और ट्रिपल होने लग गया। यूसेज उतनी है, परिवार उतना ही है। तो एवरी ईयर हम मानते हैं अगर उसमें फ्लक्चुएशन हो, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन 5-10% नीचे ऊपर हो, पर इन हंड्रेड्स मतलब डबल और ट्रिपल होने के तो कोई कार्य नहीं बनता इसका। क्या मीटर बदलेंगे आप? और ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और ये एक बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं मिली जुली भगत है कि आपने अपने टेन्योर में 2 या 3 बारी बिजली की मीटर ही बदल दी। कंज्यूमर पर इसका बोझ पड़ रहा है। चीज लानी है, ढंग की चीज लानी है, टेस्टेड चीज लानी चाहिए थी, क्वालिटी की चीज आनी चाहिए थी, और उसके मुताबिक आप अपना यूसेज, और पब्लिक को भी ट्रायल बेसिस पे आपको पब्लिक के बीच एक छोटे से पॉकेट में उनको लगा लेते हैं, 100 प्याज घरों में लगा के उसका ट्रायल देख के उसके बाद उसके रिप्लेसमेंट्स करते। पूरे शिमला में ऑर्डर हो गया और आपने इमीडिएटली बदलना शुरू किया, फिर उसमें कोई डिफेक्ट आया, अगेन आफ्टर 1-1.5 साल बाद फिर ऑर्डर हुए, और फिर और आपने सारे बदलने शुरू कर लिए, और उसके चार्जेस लोगों के ऊपर भी पड़ते हैं, कंज्यूमर पर उसके चार्जेस पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपने चार्जेस पड़ते भी है, पड़ गया एक बारी, पर चीज तो ढंग की दो। इस चीज को भी आप आज दर्शा रहे हो, इन्होंने अपने पांव पे खुद ही अपनी कुल्हाड़ी मार के रखी है। चलो, और कई इश्यूज इन्होंने जैसे कि इसमें कहा है कि हमने दुकानों के लाइसेंस के रिन्यूअल ये कर लेंगे। पहले दुकानों की लाइसेंस की रिन्यूअल फीस बड़ी नॉमिनल सी होती थी, 3 साल 5 साल में 1000 रुपए 2000 जैसे जैसे भी होते। आज की तारीख में जो आपने वो फीस बढ़ाई हुई है, उसके लिए भी लोगों में ऑब्जेक्शन है, बाजारों में हर जगह में आपके ऑब्जेक्शन है। तो ये पब्लिक के ध्यान में नहीं रखते हुए इन्होंने कहीं बैठ के अपने आप ही जो इनके जो मंगेरी लाल के सपने थे जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, ये इस कागज के थ्रू, इस मैनिफेस्टो के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें से कई पॉइंट्स जो आपके 2017 के एमसी के इलेक्शन में वो वाले पॉइंट्स इसमें डाले, उसके बाद तो आपको चांस मिला है, तो क्यों आपने पूरे नहीं किए वो?
क्या जरूरत पड़ गई आपकी? 2017 में भी कुछ पॉइंट्स डाले थे और 2022 में भी आप उन्हीं पॉइंट्स को रिपीट कर रहे हैं, तो उसका मतलब आपका फेलियर रहा है बीच में 5 साल में कि आपने 2017 वाले पॉइंट्स भी इसमें लाने पड़े, जहाँ की वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व होगी, जो आपने कमिटमेंट की है आपने पूरी कर ली है, तो उसके बाद आप इसको लाने की क्या जरूरत है 2022 में? कंपैरिजन किया जाए इसका 2017 के मैनिफेस्टो का और अभी का, इसमें वो किया जाए। आवारा कुत्तों और बंदरों के लिए हम ये करेंगे, मेरे ख्याल में इतने इंसान नहीं होते माल रोड पे या रिच पे जितने आपके यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स और मंकीज होते हैं। आज के आपके माध्यम के थ्रू ही आपने आज अखबार सबने पढ़े होंगे, आज उस पर लिखा है कि जानलेवा बंदर यहाँ पे घूम रहे हैं, वो कर रहे हैं, सो कर रहे हैं। तो अब उस चीज का तो हमारे को तो संज्ञान लेना पड़ेगा नहीं। हम सीरियसली हमने प्रॉब्लम पिक की है, वेटनरीज इनसे बात हुई, ऑफिसर से बात हुई है, और आने वाले वक्त में भी देखा जा सकता है कि हम इनका क्या प्रयास किया कर सकते हैं। इनके लिए कौन सी चीज ऐसी है कि इनको यहाँ से कहीं शिफ्ट करके कहीं ऐसी जगह जाए जंगलों में जहाँ पे उनके पास कुछ खाने को भी मिले और इंसान की जिंदगी से इंटरफेरेंस से भी हट जाए। कुछ ना कुछ तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और इमीडिएटली जैसे कॉर्पोरेशन बैठती है, हाउस जैसे बैठता है, हम इन चीजों पे अपने संज्ञान देंगे, जरूर संज्ञान देंगे। बाकी यहाँ पे कई जगह आपने मतलब शादी घरों का निर्माण करेंगे, सोलर सिस्टम से बढ़िया ये करेंगे, वाजपेयी सरकार की योजना के अनुसार रानी के बगीचे में बनाई जाने वाली सब्जी मंडी, और उसमें तो जो आप डी कंजेशन की बात कर रहे हैं, इसमें डी कंजेशन की बात में तो सिंपल सी बात इतनी है कि अब दानी के बगीचे में आप बोल रहे कि सब्जी मंडी बनाई जाएगी, अनाज मंडी बनाई जाएगी, ये मंडी बनाई जाएगी, उसका तो फाउंडेशन स्टोन ले कर लिया गया था, जगह चयनित की गई थी उस टाइम प्रीवियस कांग्रेस सरकार में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द देन लेट राजा वीरभद्र सिंह जी ने वहां पे फाउंडेशन स्टोन रखा है वहां पे, और काम भी शुरू हो गया था लैंड डेवलपमेंट के, आपके वहां पे आपकी मशीन। तो वो अब क्या करोगे आप उसमें? पिछले 5 साल में क्यों नहीं किया आपने? अब इस टाइम किस कैपेसिटी में आप ये काम करने जो आप अनाउंस कर रहे हो, किस कैपेसिटी में आप इन कामों को करोगे? जब आप थे, सरकार आपकी थी, एमसी आपकी थी, तो उस टाइम जो ये चीजें, जो फाउंडेशन स्टोन उस टाइम क्यों नहीं की गई है? डीकंजेशन ऑफ शिमला, उसमें ये पॉइंट्स आते हैं, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, लक्कड़ मंडी, ट्रांसपोर्ट एरिया, ये चारों इश्यूज थे उस टाइम ये एड्रेस होने के लिए। तो उस टाइम आपने क्यों नहीं किए ये? आज किस हिस्से आप लिख के दे रहे हो कि अब हम करेंगे? क्या एमसी के पास इतनी फंडिंग होती है? क्या एमसी इस कार्य को कर सकती है? ये स्टेट का प्रेरोगेटिव है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है फैसिलिटेट करना एमसी को, और एमसी आगे फैसिलिटेट करती है पब्लिक को। इसके फाइनेंसेस और इसके जो योजनाएं हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आएगी, एमसी प्रपोजल्स देती है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें अमली जामा पहनाता है। आज किस चीज पे आप बोल रहे हो? क्या आप ये जो इस मैनिफेस्टो को देख के मेरे को ये लग रहा है कि जो उन्होंने शिमला शहर के प्रति अनाउंसमेंट्स की है कि इन्होंने बड़ा लाइटली लिया है शिमला के लोगों को इस मैनिफेस्टो में। वो ये सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से, हाउ टू फूल द पीपल ऑफ शिमला अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड एमसी एरिया, और इनको ये आइडिया, जो कागज निकलता है, जो बोली गई चीज होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। ये एक किस्म से एक एफिडेविट होता है ये पॉलिटिकल पार्टी का जो आप अनाउंस करते हो। वी हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी इन शिमला कॉन्स्टिट्यूएंसी। सब पढ़े लिखे लोग हैं, और वो लाइनों के बीच में भी पढ़ना जानते हैं कि इसका क्या मतलब है और ये किस लिए ये इशू आगे सामने आ रहा है। तो जिस तरीके से इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं और बोला है इस चीज में, मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक सोची समझी या इंटेलेक्चुअल तरीके से कोई चीज बोले। जस्ट फॉर्मेलिटी करने के लिए, पूरी करने के लिए आपने ये कागज बना दिया, प्रिंट कर लिया, लोगों के बीच डाल दिया। इसका मुझे लगता है एडवर्स इफेक्ट होगा भारतीय जनता पार्टी का, जो इनका मैनिफेस्टो आया, इसका एडवर्स इफेक्ट होगा ऑन द
कॉल पार्टी, लोग जानते इस चीज को। बाकी हम जैसे कहते हैं सभी वार्डों में ड्रेनेज सिस्टम, ये सिस्टम, चलो इनकी घोषणाओं को छोड़ो, हम स्मार्ट सिटी पे आते हैं। आई थिंक शिमला शहर के एक ये सबसे अच्छा दौर था, भाग्यशाली दौर था